माधव संग माधव आयो री माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो री माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग। एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि सखी, माधव संग माधव आए हैं। माधव शब्द का अर्थ क्या होता है? धव मने होता है पति। आप लोग बोलते हैं ना विधवा, सधवा। और माँ का अर्थ होता है योग माया। योग माया कौन? श्री राधा। यानी योग माया के पति जो हैं वो हैं माधव श्री कृष्ण। और दूसरा है माधव, ये क्या है? फाल्गुन और चैत के ये जो 2 महीने हैं ये वसंत ऋतु कहलाते हैं। मधु माधवो वसंतः, यानी वसंत ऋतु का जो प्रारंभ है वो भी माधव कहलाता है। यानी वसंत ऋतु को माधव भी कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण माधव मने योग माया के पति श्री राधा जी के पति श्री कृष्ण माधव को साथ लेकर आए हैं। यानी वसंत ऋतु को अपने साथ लेकर आए हैं। क्यों? होली खेलने के लिए। तो सखियां श्री राधा जी से कहती हैं चलो माधवी। माधवी श्री राधा जी, जब माधव श्री कृष्ण तो माधवी श्री राधा जी हो गई। सखियां कहती हैं कि हे माधवी आप चलिए, माधवी कुंज में माधव ने बुलाया है। एक कुंज का नाम है माधवी कुंज। चलो माधवी, तो एक माधवी राधा जी और एक माधवी कुंज का नाम है। तो सखियां कहती हैं कि हे श्री राधा चलिए, आपको बुलाया है लेकिन हम भी साथ चलेंगी। बुलाया तो है श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को होली खेलने के लिए, लेकिन सखियां कहती हैं हम भी साथ चलेंगी। क्यों? उसका कुछ कारण है। तो जब गोपियों ने कहा कि हे माधवी, हे श्री राधा जी,
आपको माधव यानी श्री कृष्ण ने बुलाया है, तो श्री राधा जी कहती हैं मैं जानती हूँ, मुझे पता है, तुमसे पहले मुझे खबर है इस बात की कि माधव ने मुझे माधवी कुंज में खेलने के लिए बुलाया है और वो कुंज में फाग रचाना चाहते हैं, होली खेलना चाहते हैं, मैं इस बात को जानती हूँ। तो माधव संग माधव आयो री, माधव संग, सब लोग बोलिए माधव संग माधव आयो माधव संग, चलू माधवी सखियन संग माधव, 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 माधवी कुंज बुलायो री, माधव संग, 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 हाँ माधव संग, माधव संग, हाँ माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव आयो री, माधव संग, माधव संग, माधव आयो री, माधव संग, हाँ माधव 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 संग, माधव आयो री, माधव संग, माधव संग, माधव आयो री, माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव संग, माधव आयो री, माधव संग, माधव संग, माधव आयो री, माधव संग, माधव 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 संग, माधव आयो री, माधव संग, माधव संग, माधव आयो री, माधव संग, माधव संग, माधव आयो री, माधव संग, माधव संग, माधव
भाग रचायो री माधव संग। थोड़ा फास्ट। कुंजने भाग रचायो री माधव संग। कुंजनी भाग रचायो री माधव संग। कुंजन भाग रचायो री माधव संग। माधव संग 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 माधव आयो री माधव संग। माधव संग माधव आयो री माधव संग। माधव संग 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 माधव आयो री माधव संग। 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 श्री राधा जी कहती हैं कि देखो मैं भी जानती हूँ कि उन्होंने बुलाया है, लेकिन ऐसे ही मत चलो सब लोग। तुम लोग तो जानती हो वो बहुत चंट चालाक है। अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगी, पहले से ही प्लानिंग करके नहीं चलेंगी, हबड़ हबड़ में जाएंगी, तो फिर वो हमको हरा देगा, उसकी जीत हो जाएगी। इसलिए चलना है, लेकिन कैसे चलना है, किस तरह की तैयारी करनी है, ये सब तैयारी को समझ के फिर चलो। ऐसे ही मत चली जाना, ऐसे ही जनी जायोरी ऐसे ही मत चली जाना। नहीं तो अगर उसने पहला प्रहार कर दिया तो जिसका प्रहार पहले होता है वो जीत जाता है। तो फिर क्या करें, क्या प्लानिंग करें? ऐसा करो कि सब लोग अपने हाथ में पिचकारी ले लो। लेकिन पिचकारी लेंगी अगर हम लोग, गोपियां कहती हैं, तब तो वो पिचकारी देख के भाग जाएगा। भागने में तो वो एक्सपर्ट है। भगवान जरासंध के भय से मथुरा से ऐसे भागे कि द्वारिका में जाकर ही सांस ली। इसलिए द्वारिका वासियों ने उनका नाम ही रख दिया रणछोर, यानी लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागने वाले, डरपोक। आप लोग तो द्वारिका गए थे ना, तो वहां द्वारिका वासियों को एक ही नाम पसंद है भगवान का, रणछोर। उन्हें राधा रमण या वृंदावन में जो भी नाम लिए जाते हैं श्री कृष्ण के, या पूरे भारत में, वो नाम श्री कृष्ण के उनको पसंद नहीं है। रणछोर कहने से उन लोगों को खुशी होती है। राजा रणछोर म्हारे, राजा रणछोर, द्वारिका के नाथ म्हारे, राजा रणछोर। बड़े प्रसन्न होते हैं अपने स्वामी की बुराई करके। संसार में किसी
के पति से कोई गलती हो जाती है, किसी के बेटे से कोई गलती हो जाती है तो लोग छुपाते हैं। और अगर कोई कहता भी है कि तुम्हारे बेटे ने ये गलत काम किया, नहीं नहीं ये गलत बात है, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ तो विभोर है द्वारिकावासी रणछोर कहने में, तो भागने में तो वो एक्सपर्ट है ही। पिचकारी अगर देखी तो वो तो भाग जाएंगे। नहीं नहीं, पिचकारी को कंचुकी में छुपा के ले जाना है, और खाली पिचकारी नहीं लेके जानी है। खाली पिचकारी ले गए और वहां जाकर हम पानी भरना शुरू करेंगे, तब तक तो वो धमाल मचा देगा। तो पिचकारियों को भर के पानी और फिर कंचुकी में छुपा के लेके जाना है, उसको पता ही ना लगे। तो खाली एक बार पिचकारी डालने से काम बन जाएगा? नहीं नहीं, कटोरी में गुलाल भी लेके चलना है, वो हाथ में रहे कोई बात नहीं, और लेकिन उस गुलाल के ऊपर फूल सजा लेना। तो वो ये सोचेगा कि ये बुद्धू बन गए और इनको नहीं पता कि मैंने क्यों बुलाया है इन लोगों को, बड़ा विभोर होगा वो। तो पहले हम उसके ऊपर फूल डालेंगे, बाद में गुलाल डालेंगे एक साथ। तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि हमने किशोरी जी से कहा कि देखो, केवल एक बार अगर हम पिचकारी से उनके ऊपर पानी डालेंगे तो ठीक है, एक बार वो घबरा जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो सावधान हो जाएंगे, हमारा पानी तो खत्म हो जाएगा फिर। तो खाली ऐसे काम नहीं बनेगा कि भाई एक बार पिचकारी डाल दिया सब लोगों ने और वो भीग गए, तो वो तो बहुत तेज है, भागेगा फिर दौड़ कर आ जाएगा। तो फिर क्या करें? हाँ, वो भी बताएंगे। माधव संग माधव आयो री, माधव संग माधव संग संग माधव आयो माधव संग अलीगन छलन चाहत सो छलिया, अलीगन छलन चाहत सो छलिया, याते अस जनी जायो री, माधव संग 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 हाँ माधव संग माधव संग हाँ माधव संग माधव संग हाँ माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो री, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग हाँ माधव 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 संग माधव आयो री, माधव संग माधव संग माधव आयो रे, माधव संग हाँ माधव संग माधव संग हाँ माधव संग माधव संग माधव संग माधव संग
माधव आयो रे माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग माधव संग माधव आयो माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग सब ब्रज नारीन ले पिचकारीन सब ब्रज नारीन ले पिचकारीन कंचू की माही दुरायो री माधव संग कंचू सब लोग बोलिए माही दुरायो री माधव संग और कनक कटोरीन भरी भरी रोरीन कनक कटोरीन भरी भरी रोरीन तापर कुसुम सजायो री माधव संग तापर कुसुम सजायो री माधव संग तापर कुसुम सजायो री माधव संग तापर कुसुम सजायो रे माधव संग हाँ माधव संग माधव संग हाँ माधव संग माधव संग हाँ माधव संग माधव संग माधव संग माधव आयो रे 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 माधव संग। तो हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि हमने किशोरी जी से कहा कि देखो केवल एक बार अगर हजारों गोपियां भी पिचकारी से उनके ऊपर पानी डालेंगी
रंग डालेंगी तो ठीक है, एक बार को वो नर्वस हो जाएगा, घबरा जाएगा, लेकिन फिर सावधान हो जाएगा। एक बार डालने से काम नहीं बनेगा, नहीं तो फिर हमारी जीत होगी ही, ये कोई श्योरिटी नहीं रहेगी। तो फिर क्या करें? जिस कुंज में उसने होली खेलने के लिए बुलाया है ना, वहां पहले से ही सैकड़ों घड़े भर भर कर रख दो रंग के। उसको पता ना चले, उसको खबर नहीं होनी चाहिए। और वो घड़े वहां जाने से पहले ही रख दिए जाएं, भर भर के 2 घंटा पहले, और फिर ऐसे खाली हाथ जाया जाए। तो गोपियों ने उसी प्रकार से किया। श्री राधा जी भी साथ में चली। तो ठाकुर जी ने दूर से देखा, हाँ ये लोग आ गई, बुद्धू बन गई ये लोग। ये लोग सोच रही हैं कि यहाँ इनकी दावत होगी। बड़े ठाठ से चली आ रही हैं, खाली हाथ में फूल लेकर। मतलब कटोरी में, सोने की कटोरियों में फूल है ना, ऊपर नीचे तो गुलाल है, ऊपर फूल सजा रखे हैं। तो ठाकुर जी मन ही मन हंस रहे हैं कि आज तो इनको हमने बेवकूफ़ बना दिया, आज इनकी गत बनाएंगे हम। बड़े विभोर हैं। तो गोपियां भी बहुत सावधान हैं। और देखो, हमारे श्री महाराज जी कहते हैं राधा रानी से कि एक साथ वो जो हमने पानी डाला है, उसके बाद जो हम भरने जाएंगे, वो जो हमने छुपा कर रखे हैं घड़े, तो सब एक साथ भरने नहीं जाएंगे, वरना तो वो तब तक भाग जाएगा। फिर जैसे 4000 गोपियां हैं तो 2000 गोपियां भरने के लिए जाएंगी, इतनी देर में 2000 गोपियां उसके ऊपर पानी डालेंगी। उनका खाली होगा, फिर वो भरने के लिए जाएंगी और दूसरी वाली तब तक पानी डालेंगी। ऐसे लगातार उसके ऊपर पानी, जल यानी वो डलता रहे, रंग जो है। और बीच बीच में गुलाल भी उसके ऊपर डालते जाओ, ताकि उसे दिखाई न दे कुछ भी। सब पूरे शरीर में, आंखों में, चारों तरफ उसके रंग लगातार पड़े तो वो घबरा जाएगा। क्यों? जब हजारों गोपियां लगातार डालेंगी रंग, और उसने तो एक भी पिचकारी की आशा नहीं की है, वो तो सोच रहा है सब खाली हाथ आ रही हैं। तब उसको कहीं बांधने की परिस्थिति बनेगी। उसी प्रकार से सब प्लानिंग जब हो गई तो गोपियां गई, और वो हाथ में जो उनके गुलाल था, ऊपर फूल सजे हुए थे, तो गोपियों ने ऐसे नमस्कार की एक्टिंग की, एक साथ पानी डाला, सब ने एक साथ। अब मान लो 10,000 गोपियां, 10,000 की पिचकारी एक साथ पड़ी, तो भगवान थोड़ा सा घबराए, नर्वस हुए कि हैं ये क्या हो गया भाई, प्रलय हो गया। हम तो सोचे नहीं थी ये इतनी चालाक है, हम तो अपने को ही 30 मार्खा समझते थे। अब इतने में फिर वो आधी गोपियां चली गई पानी भरने के लिए, वो जो घड़ों में छुपा कर रखा हुआ था ना रंग, और आधी गोपियां डाल रही हैं, फिर आधी गई, फिर आधी डाल रही, फिर आधी भरने गई। लगातार उनके ऊपर जब रंग पड़ा और बीच बीच में गुलाल, तो भगवान की आंखें बंद हो गई गुलाल और पानी से, और पूरा शरीर तरबतर हो गया, कांपने लगे भगवान ठंड के कारण। तो अब हार गए, यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब जब सरेंडर कर दिया तो फिर क्या हुआ, सुनिए। माधव संग माधव आयो री, माधव संग माधव संग माधव आयो री, माधव संग कछु सखियन भरी भरी घट रंगन, कछु सखियन भरी भरी घट
पट्टरंगन कुंजन माही बिठायो री माधव संग कुंजन माही बिठायो री माधव संग पुनीता जाय रंग एक संग ही पुनीता जाय रंग एक संग ही और डारी गुलाल उड़ायो री माधव संग 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 माधव आयो री माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग 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 माधव आयो री माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग माधव 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 संग माधव आयो री माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग माधव संग माधव आयो री माधव संग माधव संग माधव आयो रे माधव संग अभी राधा रानी नहीं आई है होली खेलने के लिए, वो तो कुंज में बैठी हुई हैं, साथ तो आई हैं, लेकिन अभी तो उनके जो नौकर चाकर हैं, गोपियां हैं, उन्होंने ही भगवान की गत्त बना दी। अब भगवान बिल्कुल घबरा गए और आंखों पर ऐसे हाथ रखकर चुपचाप खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आंखों में गुलाल भर गया है, पानी भर गया है, और पूरे शरीर में लगातार गुलाल और रंग पड़ने से भगवान फिर चुपचाप ऐसे खड़े हो गए, यानी सरेंडर कर दिया। अब गोपियां उनको श्याम सुंदर को राधा रानी के पास ले आई। अब राधा रानी ने इशारा किया, नंबर 2। नंबर 2 क्या मतलब?
मतलब पहले से ही सब प्लानिंग थी। नंबर 2 का मतलब ये है कि अब गोपियां इनको पकड़कर बांध दें। अब कुछ गोपियों ने भगवान के हाथों को बांधा, कुछ ने पैर बांधा, ऐसे उनको पूरा बांध दिया। कोऊ कर कोऊ पग कोऊ कटी धरी, बांधी लली ढिंग लायोरी। और बांध कर बिल्कुल श्री राधा रानी के पास श्याम सुंदर को गोपियां ले आईं। तो श्याम सुंदर ने सोचा कि हमारी श्री राधा रानी तो भोली भाली हैं, इतने में ही छोड़ देंगी। लेकिन हमारे श्री महाराज जी ने किशोरी जी के कान में कहा कि देखो बड़ी मुश्किल से फंसे हैं ये दिन बार बार आएगा नहीं, इसलिए कुछ और प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, यानी इतने में ही नहीं छोड़ना है इनको। तो किशोरी जी कहती हम समझ गए। अरे वहाँ तो वो सब एक दूसरे की बात समझते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, ऑर्डर, गोपियों को कहा इनको दुल्हनिया बना दो। अब बेचारों की क्या करें, चुपचाप खड़े हैं और वैसे भी श्री राधा रानी का ऑर्डर है। तो श्याम सुंदर ने सोचा कोई बात नहीं भाई, अगर हमारी किशोरी जी को ये अच्छा लगता है तो ठीक है, बना दो दुल्हनिया। हमारे श्री महाराज जी ने कहा कि देखो केवल दुल्हनिया बनाने से काम नहीं बनेगा, दुल्हनिया को देखने वाले लोग भी तो होने चाहिए। तो ये सखियां हैं तो नहीं, ये तो हमेशा ही देखती रहती हैं, इनको ले चलो वहाँ नगर में, सब लोग देखें तो पता चले कि ये क्या क्या हरकतें करता है, सबको मालूम पड़ जाए। अब भगवान बड़े संकोच में है कि एक तो दुल्हनिया बना दिया, पूरा श्रृंगार कर दिया स्त्री का, दुल्हनिया बनाकर और फिर वृंदावन में उनको शहर में सबके सामने ले आए। अब जब भगवान के सखा सामने खड़े हैं, अब भगवान की गर्दन बिल्कुल लज्जा के कारण नीची है, दुल्हनिया बनकर खड़े हैं, हार गए हैं गोपियों से। और हारना स्वाभाविक भी है भाई, एक बेपढ़ा लिखा ग्वाला अगर हरा दे हमारी किशोरी जी को, राजकुमारी को, ये अच्छी बात नहीं है। तो राधा रानी ने हरा दिया है, अब दुल्हनिया बनकर खड़े हैं। अब सब गोपियां कहते भाई वाह बहुत अच्छी झांकी है, भाई वाह बहुत अच्छी झांकी है। तो पुनी को कर को पग को काटी धरी, पुनी को कर को पग को काटी धरी, बांधी लली ढिंग लायोरी, माधव संग, बांधी लली ढिंग लायोरी, माधव संग। तहाँ कृपालु बनाय दुल्हनिया, तहाँ कृपालु बनाय दुल्हनिया, घर घर जाय दिखायो री, माधव संग। 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 हाँ माधव संग, हाँ माधव संग,
माधव